दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में किसी भी ग्रह की गोचर हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। इन्हीं के कारण हमारे जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेज में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा। तो मंगल वृषभ राशि में काफ़ी लंबे समय बिताने के बाद अब मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 मार्च 2023 को। और यहाँ पे लगभग 10 मई 2023 तक रहेंगे, यानी 2 महीने लगभग यहाँ पे वो समय बिताने वाले हैं। अब मंगल जो है एक अग्नि तत्व की राशि है और मिथुन जो है एक वायु तत्व की राशि, जो काम त्रिकोण के भाग माने गए हैं और जिनके स्वामी बुध हैं। हमारी कुंडली में ये तीसरे भाव को दर्शाते हैं, जो एक संवाद को दर्शाते हैं, लिखावट को दर्शाते हैं, यानी राइटिंग स्किल को दर्शाते हैं। इसके अलावा हमारे छोटे भाई बहन, आसपास की यात्रा, आसपास के पड़ोस को दर्शाते हैं। अब क्या होगा जब एक अग्नि तत्व का जो ग्रह है वो तीसरे घर में आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अचानक ही हमारी बातचीत या कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी ऊर्जा या कुछ ऐसा देखने को पाएंगे, कुछ ऐसा तनाव देखने को पाएंगे, क्योंकि मंगल जो अपनी जल्दबाजी के भी लिए जाना चाहते हैं, तो हर निर्णय आप एक जल्दबाजी में भी ले सकते हैं। इसके अलावा खासकर अगर आपकी कुंडली में अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो आप इसे ज़रूर देखेंगे आपके स्वभाव में किस प्रकार का परिवर्तन आए हैं। वैसे भी दर्शकों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाली है कि जो ये परिवर्तन होने जा रहा है, जो ये गोचर होने जा रहा है, कि पूरी 12 राशि पर, यानी कि पूरी 1 से लेकर 12 राशि पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगी। किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा, ये हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो हमने जैसे आपको बताया कि जो मंगल एक अग्नि तत्व की राशि है, इनको एक सैनिक प्रधान ग्रह भी कहा गया है। ये सिर्फ इनको लड़ना ही आता है, क्योंकि इनको इसके अलावा कुछ नहीं समझ आता। लेकिन अगर इनको एक बहुत ही सौम्य राशि दी जाए तो ये उसमें किस प्रकार का अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो ये हम समझेंगे अलग अलग राशियों के अनुसार। तो जो भी आपकी जन्म की राशि है या लगन की राशि है, उसी के अनुसार आप देख सकते हैं, क्योंकि असर दोनों का ही होता है। तो आज हम समझेंगे कि हमारे जो भी 12 राशि है उन पर जो मंगल ग्रह का ये जो गोचर हो रहा है किस प्रकार का प्रभाव डालें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी घटना घटने जा रही है हमारे सौरमंडल में, और इसका प्रभाव निश्चित ही हमारे जीवन में पड़ने वाला है। तो आइए समझते हैं कि ये किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि की बात करें तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव में बनने जा रही है। अब लग्नेश आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो आप अपने पराक्रम में बहुत वृद्धि देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। कोई भी काम जिम्मेदारी आपको दी जाएगी तो आप उसको बखूबी निभाएंगे। यहीं से बैठ के जो मंगल है आपकी जो दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव में डालेंगे, यानी आपके विरोधियों को आप बिल्कुल परास्त करने वाले। अब तक आपके विरोधी आपका जो भी नुकसान कर रहे हैं, आप उनकी बारी बिल्कुल खत्म है, आप उन पर बिल्कुल भारी पड़ने वाले हैं। अब यहीं से वो दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव में और दशम भाव में। नवम भाव आपका भाग्य का भाव हो गया और दशम भाव आपके प्रोफेशन का यानी आपके कर्म का भाव हो गया। तो कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखेंगे या स्थान में कुछ परिवर्तन देखेंगे, या हो सकता है कुछ आपके जॉब में ट्रांसफर की भी उम्मीद बने। इसके अलावा आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट पूरा आपको मिलेगा, लेकिन आपको वाद विवाद से बचना होगा। हो सके अपने जो सहयोगी है, अपने जो कलीग है, उनके साथ भी आपको वाद विवाद से बचना होगा। राहु आपके लगन में वैसे ही गोचर कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कुछ भ्रमित हो जाए, दृष्टि भ्रम हो जाए, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। तो अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचना होगा, वरना आप अपना काम खराब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए ये गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं। आप गणपति का जाप करें, गाय की सेवा करें। इसके अलावा माँ सरस्वती का ध्यान करें, जो खासकर विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। हमारी दूसरी राशि हम वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो वृषभ राशि की बात करें तो ये गोचर आपकी द्वितीय भाव में होने जा रहा है, यानी आपके स्पीच का भाव है, आपके बोलने का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है। अब मंगल यहाँ पे आके आपकी वाणी को थोड़ा तल्ख कर सकते हैं, थोड़ा तेज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। खासकर परिवार के साथ कुछ झगड़ा या तनाव देखने को मिल सकता है, बहुत ही बच के चलना होगा। अब यहीं से जो मंगल है वो दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव में, अष्टम भाव में और नवम भाव में। आप पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है पढ़ाई के लिए आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी आपके प्रेम संबंध के लिए कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, कुछ झगड़ा हो सकता है। अष्टम में दृष्टि डालेंगे तो आपको चोट इत्यादि का भी भय है,
तो दुर्घटना की भी संभावना है, तो आप जो भी वाहन चलाते हैं बहुत सोच समझ कर और बहुत सावधानीपूर्वक चलाएं। इसके अलावा भाग्य पर दृष्टि डालें, क्योंकि भाग्य पर जो है इनकी जो राशि है मकर राशि, जहाँ पे ये जो मंगल है उच्च के होते हैं, तो भाग्य के साथ आपको मिलेगा। यानी आपके कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा कुछ लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, जो कि एक नुकसान के भी माना जाते हैं। तो जो भी आप अपना बैलेंस है बना के रखें, अपना खर्चा जो कर रहे हैं उसको सोच समझ के करें, वरना आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है। इसके अलावा सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुल मिला के ये आपके लिए सामान्य रहने वाला है। हम कुछ उपाय बताते हैं आपके, खासकर जो पर्सनल जीवन के लिए, आपके जो वैवाहिक जीवन के लिए मंगला गौरी का पूजन करें। साथ ही किसी विवाहित स्त्री को आप श्रृंगार की वस्तु दान करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो बात करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की तो आपके लगन में ही गोचर हो रहे हैं, तो स्वभाव में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से बैठ के जो मंगल है आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा मंगल जो सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, तो ये सब जो जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ को जो भी रिजल्ट है, परिणाम है, उसको प्रभावित अवश्य करेंगे। अब चतुर्भाव में आपका परिवार का भाव आ गया, आपके सुख का भाव आ गया, तो यहाँ पे कुछ तनाव भी तो देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो ये निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है आपके जो है एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो निश्चित आपको रियल एस्टेट से हैं या प्रॉपर्टी संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। घर परिवर्तन का सोच रहे हैं, नया घर का प्लान करें, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे लगन में बैठ के सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसमें कारण आपके जो विवाहित जीवन है उसमें थोड़ा सा आपको तनाव देखने को मिल सकता है, झगड़ा देखने को मिल सकता है। थोड़ी समझदारी से आपको काम लेना होगा, साथ ही कुछ आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन अष्टम पे जब दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा अपनी सेहत के प्रति। चोट इत्यादि का भी भय बन सकता है, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे अचानक ऐसी दुर्घटना का भी बन सकता है, तो बहुत आपको सोच समझ के चलना होगा, अच्छे से अपना ध्यान रखना होगा। लेकिन कुल मिला के ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ ब्लड से संबंधित समस्या यानी रक्त में कुछ इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर जो शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा कुछ उपाय बता देते हैं आपको। जो है गाय की सेवा करें, उनको हरा चारा, उनको गुड़ खिला सकते हैं, मंगलवार को हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सुंदरकांड का पाठ भी करें, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लें, तो कर्क राशि की बात करें तो द्वादश भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अब जो मंगल है यहाँ पे आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, और इसके अलावा जो मंगल है आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन द्वादश भाव में बैठ के आपके तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा उनकी जो सातवीं दृष्टि छठे भाव में होगी और आठवीं दृष्टि उनके सप्तम भाव में होगी। तो कुछ ऐसे विपरीत परिस्थिति आप देखेंगे, अचानक कुछ परिवर्तन देखेंगे, खासकर अपनी जॉब, अपनी जो है आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है। विदेश के भी आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है और कुछ अनावश्यक खर्चा भी हो सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपके पराक्रम में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें कुछ आपको कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है, कुछ रुकावट या अचानक ब्रेकअप आपको देखने को मिल सकता है। अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मधुर बना के रखें। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में दृष्टि डालना आपकी सेहत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। कुछ आपको ब्लड से संबंधित समस्या पहले से चली, जैसे बीपी की समस्या है, तो बहुत ही सतर्क रहना होगा। आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा संकट मोचन का पाठ नियमित कर सकते हैं, ये आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हम बात करते हैं हमारी पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के लिए तो मंगल उनके योग कारक ग्रह माने ही गए हैं। तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, जो लाभ का भाव है, तो आपको काफी लाभ देखने को मिल सकता है। अब यहीं से बैठ के मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे यानी धन के स्थान पर डालेंगे, आपकी वाणी के स्थान पर डालेंगे, और इसके अलावा पंचम भाव और छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। तो छठे भाव को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर पहले से कुछ सेहत से संबंधित समस्या है तो उसमें काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको अपने प्रेम संबंध में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करके चलना होगा, लेकिन लाभ आपको जरूर बनाए। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय में तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपको परिवार से धन भी देखने को प्राप्त हो सकता है, ये भी आपको पूरी संभावना इस गोचर के दौरान आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके एक नवम भाव के भाग्य के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो रियल एस्टेट से आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन शनि जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो आपको संघर्ष भी थोड़ा करना पड़ सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप लाल वस्तु का दान करें, जैसे लाल मसूर की दाल होगी, टमाटर होगी, तो खासकर मंगलवार को, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे छठी राशि कन्या राशि के बारे में।
कन्या राशि की बात करें तो आपके दशम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है और यहीं से आपके लगन में दृष्टि डालेंगे, चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके दशम भाव में जो मंगल आ रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। आपके प्रदर्शन में काफ़ी अच्छा संतुष्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके जो सहयोगी आप और आपके अधिकारी खासकर आपसे काफ़ी संतुष्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो भी परिवार में भी थोड़ा तनाव वगैरह होगा, उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लाभ आपको ज़रूर प्राप्त हो। इसके अलावा जो विद्यार्थी उनका प्रदर्शन ज़बरदस्त रहने वाला है। कुल मिला के हम बात करें, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी और राहु वहाँ पे अभी आज के समय वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सेहत से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र संबंधी कुछ आपको स्थान परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिसमें राम स्तुति आप करें भगवान हनुमान जी के समक्ष, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, बात कर लेते हैं हमारी 7वीं राशि तुला राशि की। तो तुला राशि की बात करें तो काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो मंगल आपके अष्टम भाव से आपके नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ से वो द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, तो कुछ आपको जो सेहत संबंधी समस्या है उसमें काफ़ी राहत आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन द्वादश भाव में दृष्टि डालें तो कुछ नुकसान या कुछ खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। खासकर व्यापार से संबंधित समस्याएं आपको कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। किसी गलत जगह भी आप फंस सकते हैं या कुछ धोखा आपको मिल सकता है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा आपके तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको अच्छा खासा पराक्रम भी देंगे, आप अपनी हर समस्या से खुद लड़ेंगे। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। परिवार में कुछ अगर समस्या है तो उसका भी निदान आपको देखने को मिलेगा। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिसमें आपको गणपति अथवा शीश का पाठ करें, इसको करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, इसका निरंतर पाठ आप करें। इसके अलावा 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में कहें तो वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके अष्टम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, यानी सप्तम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपकी जो विवाहित जीवन उनके लिए तो काफ़ी राहत देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ समय से आप कुछ तनाव देखने को पा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश का अष्टम भाव में होना आपकी सेहत के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। अष्टम भाव में बैठ के एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे जो आपका लाभ का भाव है। इसके अलावा द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में इनकी दृष्टि डलेगी, तो जिसके कारण आप देखेंगे कि कोई लाभ के भाव में अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आप रिसर्च कार्य में हैं या R&D फील्ड में हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जैसा आप लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं वैसा आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। खासकर अगर आप अपने प्रोफेशन से संबंधित कुछ इंक्रीमेंट या प्रमोशन की सोच रहे हैं या अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ लाभ सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी निराशा आपको हो सकती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालें तो हो सकता है आपको दांतों से संबंधित समस्याएं हो जाएं या आंखों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो अष्टम अगर तृतीय भाव में दृष्टि डालें तो आपको जो है आप दुर्घटना होने की संभावना है, कुछ चोट इत्यादि की भय, तो काफ़ी आपको संभल कर रहना होगा। खासकर अपनी सेहत से संबंधित छोटी समस्याओं को भी आप हल्के में ना लें। इसके अलावा अचानक आपको कुछ लाभ भी देखने को मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान और जो है खर्चा वो भी साथ में बना हुआ है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आप संकट मोचन का नियमित पाठ करें, आपको विशेष लाभ होगा। और हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, आपको राहत महसूस होगी। तो दर्शकों, हमारी 9वीं राशि धनु राशि की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगा, खासकर अगर आपकी सेहत से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि छठे भाव से निकलकर मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कुछ विरोधी आपको नुकसान पहुंचा रहे थे या कुछ कोर्ट केस से संबंधित आप समस्याएं झेल रहे थे, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही सेहत में कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके सप्तम भाव में बैठ रहे हैं तो आपको जो विवाहित दंपतियों को खासकर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहीं से बैठ के आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके लगन में दृष्टि डालेंगे और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे। तो अगर आपके जो है चतुर्दृष्टि उनके जो दशम भाव में डाल रहे हैं तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। खासकर आपके जीवन साथी का उनको कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो दशम के स्वामी हैं अभी वो जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ आप देखेंगे कुछ काम को आप टालने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा लगन में दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। द्वितीय भाव में दृष्टि आपकी वाणी को कठोर बना सकती है, जल्दबाजी बना सकती है और गुस्सा भी आपको आ सकता है, तो उसका भी आपको नियंत्रण करके चलना होगा। आपके जो मंगल है आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो वे प्रेम विवाह के लिए काफ़ी प्रयास भी करेंगे, थोड़ा सफलता आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन आप अपने जो प्रेम संबंध के लेके थोड़ा शंकित भी रहेंगे, क्योंकि राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि
आपको ये लगे कि जो विश्वास और जो आप चाहते हैं अपने प्रेम संबंध में या प्रेम के रिलेशनशिप में, उसमें वो आपको वो विश्वास देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इसलिए सोच समझ के अपना विवाह का निर्णय लें। हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं जिसमें आप मंगला गौरी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मकर राशि की बात करें तो ये गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। तो ये बहुत ही त्रिक भाव है, दुष्टांत स्थान है, तो जिसकी वजह से थोड़ी आपको सेहत संबंधी समस्या अचानक आपको देखने को मिल सकती है। खासकर आपको अगर बीपी से संबंधी समस्या है या शुगर के पेशेंट है तो आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ से बैठ के नवम भाव में दृष्टि डालेंगे, द्वादश भाव में और आपके लगन में दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ सेहत संबंधी समस्याओं के कारण आपको कुछ खर्चा अचानक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ कार्य आपके जो है रुक सकते हैं, कुछ जिसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा विरोधी आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। खासकर आपके जो आपकी माता के जो रिश्तेदार से तरफ से रिलेटिव से संबंधित तो वो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। खुद पर नियंत्रण बना के रखें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। खासकर आप अगर अपने लाभ के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। हम आपको बता देते हैं बजरंग बाण का पाठ आप नित्य पढ़ें, खासकर मंगलवार और शनिवार को जरूर पढ़ें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों बात कर लेते हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि की बात करें तो ये गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित रहेंगे, उनकी ऊर्जा में अचानक आप वृद्धि देखेंगे, सुपर एक्टिव नजर आएंगे। यहीं से बैठ के वो आपके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा एकादश भाव में और द्वादश भाव में भी दृष्टि डालेंगे। तो कुछ लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप प्रेम संबंध में थोड़ा आप अपना धैर्य बना के रखें तो हो सकता है कि ये प्रेम संबंध आगे जाके काफ़ी मजबूत रिश्ते में परिवर्तित हो जाए। तो काफ़ी आपको धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिले, क्योंकि जो मंगल है, अब आप ये देखिए कि मंगल यहाँ पे आपके जो है तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो हो सकता है आसपास की यात्रा पे भी आप चले जाएं, जिसमें थोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। लंबी यात्रा का भी योजना बन सकती है। विदेश से भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया खर्चा और नुकसान दोनों बना हुआ है, तो काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। बड़े भाई बहन के साथ कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है और अपने मित्रों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है। तो काफ़ी धैर्य से काम लेना होगा और आपको समझदारी से काम लेना होगा। लाल वस्तु का दान करें, साथ ही गाय को हर मंगलवार को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, उसके बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव में ये गोचर होने जा रहा है। अब यहाँ से जो मंगल है आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, दशम भाव में और एकादश भाव में। हालांकि ये गोचर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बस आपको अपना धैर्य बना के रखना है। खासकर जो विवाहित दंपति उनमें आपस में एक गंभीरता दिखानी है, एक समझदारी दिखानी है। दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में अचानक आपको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एकादश भाव में भी दृष्टि डालेंगे, जिसमें कुछ संघर्ष तो है लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्रमोशन या इंक्रीमेंट का भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जॉब की परिवर्तन का सोचें तो ये गोचर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। कुछ अच्छा आपको जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जो मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो आपके घर की शांति थोड़ा भंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल एस्टेट से या आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपको जरूर दिलाएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ उपाय बता सकते हैं जिसके कारण आप इसकी जो नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा सहित संकट मोचन का पाठ करें, साथ ही रामस्तुति का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। तो दर्शकों आपके जो भी सजेशन है या प्रश्न है या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आपका स्वागत है। आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।